हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के हिंदी ग्रामर का सिनेमा, सामान्य पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश पत्र, अधिसूचना पत्र देखने जा रहे हैं। मदर इंडिया निर्देशक महबूब खान, मुख्य कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार वर्ष 1957। संगीत नौशाद शैली। महाकाव्य नाटक राधा का संघर्ष। फिल्म का मुख्य पात्र राधा है, जो पति के हाथ टूटने के बाद अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती है और बाद में अपने सबसे छोटे बेटे को खो देती है। सुखिलाला का शोषण। एक साहूकार सुखिलाला राधा को पैसे उधार देता है और उस पर कर्ज चुकाने के लिए दबाव डालता है। बेटों का भविष्य। कहानी के दौरान राधा के 2 बेटे बिरजू और रामू बड़े होते हैं। बिरजू अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है, जबकि रामू शांत और शांत स्वभाव का होता है। बेटों की मृत्यु। बिरजू का गुस्सा अनियंत्रित हो जाता है और वह सुखिलाला को मार देता है, जिससे वह एक डाकू बन जाता है। अंतिम बलिदान। वह अपनी मां के वादे को तोड़ते हुए सुखिलाला की बेटी को ले जाने का प्रयास करता है। राधा अपने वादे को बचाने के लिए बिरजू को गोली मार देती है। प्रतीकवाद। फिल्म का अंत लाल रंग के पानी से होता है, जो खून और बलिदान का प्रतीक है, जबकि राधा का किरदार भारत के संघर्ष और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। रंग दे बसंती। निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2006। मुख्य कलाकार आमिर खान, सिद्धार्थ, सोहा अली खान, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी, शर्मन जोशी, एलिस पैटन खानी। एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता की कहानी जो स्वतंत्रता सेनानियों पर बनी अपनी फिल्म के लिए 5 दोस्तों से मिलती है। यह फिल्म इन दोस्तों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। बजट 25 करोड़। बेफिक्र युवा। कहानी दिल्ली के कुछ दोस्तों के समूह से शुरू होती है, जिसमें डीजे व आमिर खान, असलम, कुणाल कपूर, सुखी, शर्मन जोशी और करण सिद्धार्थ शामिल हैं, जो अपनी बेफिक्र जिंदगी जीते हैं। सोनिया सोहा अली खान उनकी दोस्त है, जिसका मंगेतर अजय आर माधवन भारतीय वायुसेना का एक फाइटर पायलट है। प्रेरणा की चिंगारी। एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में एक फिल्म में भूमिकाएं देती है। दुर्घटना और संदेह। जब अजय की एक मिग फाइटर प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, तो सरकार उसे ही दोषी ठहराती है। सच की खोज। अजय के दोस्त इस बात पर विश्वास नहीं करते कि गलती अजय की थी। उन्हें लगता है कि उसने कई लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया। वे सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच करते हैं और सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। क्रांतिकारी रास्ता। भ्रष्टाचार और अपने दोस्त की मौत के बाद वे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की तरह न्याय के लिए एक क्रांतिकारी रास्ता अपनाते हैं। वे एक मंत्री की हत्या करते हैं और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं, ताकि वे सरकार के भ्रष्टाचार का सच जनता को बता सकें। शहादत और जागृति। पुलिस उन पर हमला करती है और वे मारे जाते हैं, लेकिन उनकी शहादत से देश में आक्रोश फैल जाता है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। पैडमैन। कहानी। फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए सस्ता सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था। कलाकार अक्षय कुमार, लक्ष्मीकांत चौहान मुख्य भूमिका में हैं, जबकि राधिका आप्टे, गायत्री चौहान उनकी पत्नी के किरदार में हैं। सोनम कपूर परिवालिया एक सोशल एक्टिविस्ट का किरदार निभाती हैं, जो अक्षय के मिशन में मदद करती हैं, जबकि अमिताभ बच्चन एक विशेष भूमिका में हैं। निर्देशक आर बाल्की। निर्माता ट्विंकल खन्ना, जिन्होंने इस फिल्म के लिए प्रेरणादायक किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद भी लिखी है। विषय। फिल्म मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में वर्जित विषय पर आधारित है और ग्रामीण भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। ये जागरूकता पैदा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती है। रिलीज की तारीख 9 फरवरी 2018। शुरुआत 1998 में अरुणाचलम मुरुगनाथम ने अपनी पत्नी को मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हुए देखा और महसूस किया कि वह पैड नहीं खरीद सकती, क्योंकि वे बहुत महंगे थे। आविष्कार। उन्होंने कम लागत वाली सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन का आविष्कार करने का फैसला किया। चुनौतियां। इस दौरान उन्हें समाज के विरोध का सामना करना पड़ा और लोग उन्हें अपमानित करते थे क्योंकि ये विषय उनके लिए शर्मनाक था। सफलता।
कई असफलताओं के बाद उन्होंने अंततः 2003 में कम लागत वाली सैनिटरी नैपकिन मशीन बनाई। मिशन। उनका मिशन ग्रामीण महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना था और वह 2007 में अपनी मशीन को भारत के 27 राज्यों में स्थापित करने में सफल रहे। पहचान। उनकी कहानी 2018 में पैडमैन फिल्म के माध्यम से सामने आई और उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है। सुपर 30 कलाकार ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं। पंकज त्रिपाठी और नंदीश संधू जैसे अन्य कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। निर्देशक विकास बहल। संगीत अजयतुल ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। कथानक फिल्म आनंद कुमार के संघर्ष और उनके सुपर 30 फीट कार्यक्रम को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य गरीब छात्रों को आईआईटी में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग देना है। रिलीज। ये फिल्म 12 जुलाई 2019 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। सफलता। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन ऋतिक रोशन के अभिनय और कहानी को बहुत सराहा गया। इसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और $2.8 बिलियन का वैश्विक संग्रह किया। शुरुआत और उद्देश्य। 2002 में आनंद कुमार और अभ्यानंद ने मिलकर सुपर 30 फीट की शुरुआत की। इसका मकसद उन गरीब छात्रों का चयन करना था जो आईआईटीजी की कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते थे। छात्रों को मदद। छात्रों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री प्रदान की गई। आनंद कुमार की मां ने छात्रों के लिए खाना बनाने का काम स्वेच्छा से किया। सफलता की शुरुआत। पहले ही साल में 30 में से 18 छात्रों ने आईआईटी में प्रवेश पाया, जिसने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाई। सफलता की मिसाल। सुपर 30 फीट की सफलता की कहानी पूरे देश में फैल गई। 2008 से 2012 तक लगातार हर साल 30 में से 30 छात्रों ने आईआईटीजी पास किया। सम्मान। उनकी इस पहल को दुनिया भर में सराहा गया और उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें टाइम मैगजीन में छपना और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित होना शामिल है। प्रेरणा। ये कहानी साबित करती है कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है और राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। सामान्य पत्र 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र सरकारी विभागों, प्रधानाचार्य या संपादकों जैसे अधिकारियों को लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र मित्र या परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र उदाहरण जल आपूर्ति की समस्या के लिए। प्रेषक का पता सुरेश यादव, 123 महाराजा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तारीख 17 दिसंबर 2024। प्राप्तकर्ता का पता कार्यकारी अधिकारी, जल आपूर्ति विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विषय जल आपूर्ति में समस्या के समाधान के लिए पत्र। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र महाराजा नगर में पिछले 1 सप्ताह से जल आपूर्ति में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि इस मामले की जांच करें और शीघ्र ही उचित कार्रवाई करें, ताकि हमारे क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान हो सके। अनौपचारिक पत्र उदाहरण मित्र को जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण। प्रेषक का पता धन्यवाद। भवदीय सुरेश यादव। आपका पता, शहर का नाम, तारीख। प्रिय मित्र का नाम। सामान्य पत्र या आम पत्र का अर्थ। इसका मतलब एक सामान्य प्रकार का पत्र या खत हो सकता है, जैसे कि एक सामान्य चिट्ठी जो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को भेजी जाती है, या किसी आम खबर को प्रकाशित करने वाला अखबार, समाचार पत्र भी हो सकता है। सामान्य पत्र 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र सरकारी विभागों, प्रधानाचार्य या संपादकों जैसे अधिकारियों को लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र मित्र या परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है। सामान्य पत्र का सटीक अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग में किया गया है। सामान्य पत्र का उदाहरण प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, जिसमें छात्र अपनी बीमारी के कारण 2 दिनों की छुट्टी का अनुरोध करता है। ये पत्र सविनय निवेदन से शुरू होता है, समस्या, बुखार और डॉक्टर की सलाह का उल्लेख करता है और छुट्टी के लिए अनुरोध के साथ समाप्त होता है। उदाहरण सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम,
शहर का नाम। विषय, बीमारी के कारण अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र छात्रा हूँ और पिछले कुछ दिनों से बुखार और जुकाम से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं दिनांक 20 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित। भवदिया। वह आपका नाम। कक्षा, आपकी कक्षा। अनुक्रमांक, आपका अनुक्रमांक। दिनांक। कार्यालय आदेश पत्र का अर्थ, एक औपचारिक दस्तावेज जो किसी कार्यालय या संगठन के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को कोई निर्देश या आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। इसमें कर्मचारियों के लिए नई नियुक्तियों, वित्तीय मंजूरी, अवकाश की स्वीकृति या अनुशासनिक मामलों जैसे विषयों से संबंधित सूचनाएं शामिल होती हैं। कार्यालयीय आदेश पत्र का एक उदाहरण है सार्वजनिक अवकाश के कारण कर्मचारियों के लिए कार्यालय बंद करने का आदेश। इसमें कार्यालय का नाम, पता, आदेश की तिथि, पत्र संख्या, विषय और हस्ताक्षर शामिल होते हैं। कार्यालयीय आदेश। कार्यालय का नाम और पता, कार्यालय का पता, पत्र संख्या, दिनांक, तारीख। विषय, सार्वजनिक अवकाश के कारण कार्यालय बंद रखने के संबंध में। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि छुट्टी का दिन, छुट्टी का कारण, जैसे कि दशहरा के शुभ अवसर पर कार्यालय बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। कार्यालय छुट्टी के बाद के दिन फिर से खुलेगा। 3 कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस आदेश का पालन करें। हस्ताक्षर। अधिकारी का नाम, अधिकारी का पद। परिपत्र का, यह एक आधिकारिक सूचना है जो विशेष निर्देश या जानकारी साझा करने के लिए लिखा जाता है। परिपत्र का एक उदाहरण है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन, जिसमें कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन भत्ते की सीमा को संशोधित किया गया है। यह पत्र एक समान निर्देश को कई अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए होता है और इसका उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक ही सूचना से अवगत कराना है। उदाहरण, भारत सरकार अखिल भारतीय साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति परिषद, नई दिल्ली। परिपत्र संख्या, दिनांक, तारीख। विषय, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा में संशोधन। महानिदेशालय ने दिनांक 10 दिसंबर 2025 को जारी परिपत्र संख्या के माध्यम से मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की सीमा 4,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की थी। इस संदर्भ में परिषद द्वारा पुनर्विचार के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ये सीमा अब 5,000 रुपये प्रतिमाह होगी। उपरोक्त परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत ही रहेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आज्ञा से हस्ताक्षर। अधिकारी का नाम, अखिल भारतीय साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति परिषद। महानिदेशक प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1. सभी क्षेत्रीय कार्यालय। 2. संबंधित विभाग प्रमुख। 3. सभी कर्मचारी। अधिसूचना पत्र का अर्थ, एक आधिकारिक या सरकारी सूचना पत्र जो किसी विशेष नियम, आदेश, नियुक्ति या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जनता को सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। यह आमतौर पर राजपत्र, गजट में प्रकाशित होता है और इसमें सरकारी निर्णयों और आदेशों का उल्लेख होता है। यहाँ एक सरकारी अधिसूचना का उदाहरण दिया गया है, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट के मुद्दे पर जारी की गई है। अधिसूचना। संख्या, दिनांक, तिथि। विषय, खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में। सर्वसाधारण के सूचनार्थ है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती घटनाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, जो सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए इस संबंध में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमों को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि सभी संबंधित सरकारी अधिकारी इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दें और मिलावट को रोकने के लिए हर संभव उपाय करें।
नागरिकों से अनुरोध है कि वे मिलावटी खाद्य पदार्थों की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें ताकि कार्रवाई की जा सके। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होती है। हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, पदनाम, विभाग, मंत्रालय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।